नमस्कार बहनों, अगर आज कोई आपसे चुपचाप पूछ ले कि आपकी जिंदगी सच में कैसी चल रही है, तो शायद आप मुस्कुराकर बोल दें कि सब ठीक है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन जरूर होगा, एक ऐसी थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं है बल्कि मन की है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल की तरफ जाता है, बिना सोचे बिना समझे। थोड़ी देर फोन चलाया, फिर जल्दी जल्दी घर के काम, बच्चों का स्कूल, पति का टिफिन, सास ससुर की ज़रूरतें, और देखते देखते पूरा दिन ऐसे निकल जाता है जैसे आप अपनी नहीं किसी और की ज़िंदगी जी रही हों। शाम को थोड़ा रेस्ट, फिर वही मोबाइल, वही थकान, वही मन में दबी हुई इच्छाएं, और रात को फ़ोन हाथ में लिए नींद आ जाना। अब ज़रा सोचिए, अगर आज मैं आपसे कहूँ कि आपको रोज़ सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालना है, अपने सपने के लिए, अपने मन की खुशी के लिए, तो आपके अंदर से पहली आवाज़ क्या आएगी? शायद यही कि टाइम कहाँ है, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते, बच्चे छोटे हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, अब इस उम्र में क्या होगा? और यकीन मानिए, ये आवाज़ आपकी नहीं है, ये आपके दिमाग की है। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि दिमाग हमारा है, फैसले हम लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी ज़िंदगी के 95% फैसले आप नहीं लेते, आपका दिमाग लेता है। आप सिर्फ ये सोचती है कि मुझे ये करना है, लेकिन असल में जो हो रहा होता है वो आपके अंदर बैठा हुआ सबकॉन्शियस माइंड तय कर रहा होता है। आप ऐसे समझिए जैसे एक गाड़ी आपकी है, आप उसी गाड़ी में बैठी हैं, लेकिन ड्राइवर कोई और है, और वो गाड़ी को वहीं ले जा रहा है जहां उसे सही लगता है। इसीलिए ऐसा होता है कि आप जानती हैं कि पढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, आलस घेर लेता है। क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस दिमाग के हाथ में है। और ये सबकॉन्शियस दिमाग बना किससे है? आपकी सालों पुरानी सोच से, आपकी आदतों से, बचपन में सुनी गई बातों से, समाज के डर से, बार बार खुद को बोली गई नेगेटिव बातों से। अब सवाल ये है कि क्या इस दिमाग को बदला जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। साइंस भी यही कहती है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब अगर आपकी उम्र 35 से कम है, और सच कहें तो 35 के बाद भी, तो आपका दिमाग अब भी बदला जा सकता है। नई आदतें बनाई जा सकती हैं, नई सोच डाली जा सकती है, बस तरीका सही होना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको एक 21 दिन का चैलेंज दे रही हूँ। 21 दिन, क्योंकि साइंस कहती है कि किसी भी नई आदत को दिमाग में बैठने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। लेकिन एक बात साफ है, ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए देख रही हैं तो यहीं बंद कर दीजिए। लेकिन अगर दिल से चाहती हैं कि अब और नहीं, अब मुझे अपने लिए भी जीना है, तो मन ही मन बोलिए, हाँ, मैं ये करूँगी। अब सबसे पहला काम है अपने दिमाग को रीसेट करना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ़ोन हैंग हो जाए तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं। आपके दिमाग में भी बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। वो कचरा है ये बातें, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं फेल हूँ, मैं पीछे रह गई हूँ। ये बातें आपने 1-2 दिन नहीं, सालों से खुद को बोली हैं, और आपका दिमाग इन्हें सच मान चुका है। एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। अभी मैं कहती हूँ कि अपनी माँ के बारे में मत सोचिए। जैसे ही मैंने ये कहा, आपके दिमाग में आपकी माँ की तस्वीर आ गई। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप जिद्दी हैं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात नहीं मानता, वो अपने प्रोग्राम पर चलता है। अब इसी प्रोग्राम को बदलना है, और इसकी शुरुआत होती है सुबह से। जब आप सुबह उठे तो सबसे पहले मोबाइल मत उठाइए, सिर्फ 2 मिनट खुद को दीजिए, और खुद से जोर से आवाज में 5 अच्छी बातें बोलिए। आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, मैं एक मजबूत औरत हूँ, मैं सीख सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बनूंगी। आपको लगेगा कि ये तो बेकार बातें हैं, इससे क्या होगा? लेकिन इसके पीछे साइंस है। आपके दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रेटिक्युलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये एक फिल्टर है जो तय करता है कि कौन सी चीज़ आपके दिमाग तक पहुंचेगी और कौन सी नहीं। अगर आप खुद को कमज़ोर मानेंगी तो दिमाग हर जगह कमज़ोरी ही ढूंढेगा। अगर आप खुद को मजबूत बोलेंगी तो दिमाग मौके ढूंढना शुरू कर देगा। इसीलिए जब आप बार बार खुद से अच्छी बातें बोलती हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। फोन का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन दिमाग उतना रिएक्ट नहीं करेगा, डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा। और यही पहला कदम है अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने का। यहीं से आपकी 21 दिन की यात्रा शुरू होती है। शुरुआत थोड़ी अजीब लगेगी, मन नहीं करेगा, लेकिन याद रखिए, जो मन के खिलाफ चलना सीख गया वही अपनी जिंदगी बदल पाया है।
अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से आपकी सोच सच में बदलनी शुरू होगी। जब आप सुबह खुद से अच्छी बातें बोलना शुरू करती हैं, तो दिमाग थोड़ा थोड़ा साफ होने लगता है। लेकिन सिर्फ नेगेटिव बातें हटाना काफी नहीं है, खाली जगह को भरना भी जरूरी होता है। और यही काम करता है आपका विश्वास, यानी आपका बिलीफ सिस्टम। हम सबकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम खुद पर विश्वास नहीं करते। हमें लगता है कि कुछ लोग तो पैदा ही सक्सेस के लिए होते हैं और हम बस घर, परिवार, जिम्मेदारियों और हालात के लिए बने हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में कोई भी इंसान सक्सेसफुल पैदा नहीं होता। सक्सेस दिमाग में पहले बनती है, जिंदगी में बाद में। अब आप सोच रही होंगी कि दिमाग में कैसे, सिर्फ सोचने से क्या होता है? तो यहीं पर आती है एक बहुत ताकतवर टेक्निक, जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। यानी जो चीज़ अभी आपकी लाइफ में नहीं है, उसे अपने दिमाग में जीना शुरू करना। आपको लग सकता है कि ये तो सिर्फ कल्पना है, इससे क्या बदल जाएगा? लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। 2 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को रोज 20 मिनट पियानो बजाने के लिए कहा गया। दूसरे ग्रुप को पियानो दिया ही नहीं गया। उन्हें सिर्फ इतना कहा गया कि आंख बंद करके इमेजिन करो कि तुम पियानो बजा रहे हो, हर की को महसूस करो, हर साउंड को सुनो। कुछ हफ्तों बाद जब दोनों ग्रुप का ब्रेन स्कैन किया गया, तो साइंटिस्ट्स भी हैरान रह गए। दोनों के दिमाग में लगभग एक जैसे न्यूरॉन कनेक्शन बन चुके थे। मतलब दिमाग के लिए असली और कल्पना में किया गया अभ्यास लगभग बराबर होता है। अब इसे अपनी लाइफ से जोड़िए। अगर आप हर दिन ये सोचती रहेंगी कि मेरी जिंदगी ऐसी ही है, तो दिमाग उसी तरह की लाइफ बनाता रहेगा। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ये देखने लगें कि आप आत्मविश्वास से भरी हुई हैं, आप कुछ नया सीख रही हैं, आप अपने पैरों पर खड़ी हैं, आपकी बातों को लोग सुन रहे हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में रास्ते बनाने लगता है। आपको रोज बस 5 मिनट चाहिए। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस एक शांत जगह पर बैठिए, आंख बंद कीजिए और खुद को 5 या 10 साल बाद देखिए। आप कैसी दिख रही हैं, आपकी आंखों में कितना आत्मविश्वास है, आपकी लाइफ में क्या क्या बदल चुका है। चाहे आपका सपना छोटा हो या बड़ा, उसे साफ साफ देखिए। हो सकता है शुरू में दिमाग भटके, कभी सब्जी की याद आए, कभी बच्चों की, कभी कल के कामों की, लेकिन ये नॉर्मल है। दिमाग सालों से भागने का आदी रहा है। आप उसे प्यार से वापस लाएं, रोज बस 5 मिनट। दुनिया के सबसे बड़े एथलीट, बिजनेसमैन, कलाकार यही करते हैं। माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक के सबसे बड़े स्विमर माने जाते हैं, वो रेस से पहले सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो हर रेस को पहले अपने दिमाग में जीतते थे। यहाँ तक कि जब एक बार उनकी स्विमिंग गॉगल टूट गई और आंखों में पानी भर गया, तब भी उनका दिमाग इतना ट्रेंड था कि उन्होंने बिना देखे रेस जीत ली, क्योंकि दिमाग पहले से जानता था कि क्या करना है। अब जरा सोचिए, अगर वो अपने दिमाग को ट्रेन कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस प्रोसेस को गंभीरता से लिया और हम अक्सर इसे मजाक समझ लेते हैं। अब धीरे धीरे आप महसूस करेंगी कि आपके अंदर एक हल्का सा बदलाव आ रहा है। डर थोड़ा कम होगा, मन थोड़ा शांत होगा। और यही समय है तीसरे कदम का, क्योंकि अब हमें दिमाग के पुराने तार हटाकर नए तार जोड़ने हैं। आपने गौर किया होगा कि हम जैसी दुनिया देखते हैं, वैसी ही बन जाते हैं। बचपन में आपने जिस भाषा को सुना, वही आपकी भाषा बन गई। जिस माहौल में आप रहीं, वही आपकी सोच बन गई। आज के समय में हमारा माहौल बनता है सोशल मीडिया से, और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन दिन के 2-3 घंटे हम बिना सोचे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर बिता देते हैं। और वहाँ हम क्या देखते हैं? बेकार की बातें, नेगेटिव न्यूज़, दूसरों की चमकती जिंदगी और अपनी तुलना। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है कि यही दुनिया है। इसीलिए पढ़ने बैठो तो मन नहीं लगता, कुछ नया सीखो तो दिमाग भागता है, क्योंकि दिमाग वही करना चाहता है जो उसे रोज रोज दिखाया गया है। अब इसका इलाज बहुत सिंपल है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। अगले 21 दिन के लिए अपने सोशल मीडिया को बदल दीजिए। नया अकाउंट बनाइए और वहाँ सिर्फ वही देखिए जो आपको बेहतर बनाए। मोटिवेशन, सीखने वाली चीज़ें, अच्छी कहानियाँ, ऐसी महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं। शुरू में आपको अजीब लगेगा, मन करेगा पुराने वीडियो देखने का, लेकिन अगर आपने खुद को 21 दिन रोक लिया, तो यकीन मानिए आपका दिमाग नई आदत सीख लेगा और फिर वही चीज़ आपको अच्छी लगने लगेगी जो आपकी ग्रोथ के लिए सही है। यहीं से आपका दिमाग दोबारा वायर होना शुरू करता है, और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप यहां तक आ गई हैं, तो समझ लीजिए आप अलग हैं। अब जरा ध्यान से महसूस कीजिए कि पिछले कुछ मिनटों में आपके अंदर क्या चल रहा है। शायद दिल थोड़ा हल्का लग रहा हो, शायद ऐसा लग रहा हो कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ।
यही पहला संकेत है कि आपका दिमाग धीरे धीरे नई दिशा पकड़ रहा है। लेकिन सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं है। दिमाग को मजबूत करने के लिए उसे रोज़-रोज़ छोटे सबूत चाहिए होते हैं कि हाँ, तुम सच में आगे बढ़ रही हो। और यही काम करता है अगला कदम। हम में से ज़्यादातर लोग दिन ख़त्म करते हैं बिना ये सोचे कि आज हमने किया क्या, बस थक कर सो जाते हैं। लेकिन दिमाग को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उसे लगे कि आज कुछ हासिल हुआ है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। इसलिए अब आपको रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट खुद को देने हैं, न बच्चों को, न फ़ोन को, न किसी और को, बस खुद को। और उस समय एक छोटी सी लिस्ट बनानी है, मन में या कागज़ पर। आज आपने क्या अच्छा किया, क्या पूरा हुआ और क्या रह गया। जब आप ये करती हैं तो दिमाग को एक साफ मैसेज जाता है कि ज़िंदगी यूं ही नहीं चल रही, उसमें कंट्रोल है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े अस्पतालों में भी चेकलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ देखा गया कि सिर्फ चेकलिस्ट से गलतियाँ कम हो गई, क्योंकि दिमाग को साफ दिशा मिल गई। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए। अगर आज आप सब कुछ पूरा नहीं कर पाई तो खुद को डांटना नहीं है, खुद को कमज़ोर नहीं कहना है, बस इतना कहना है कि कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, कल कर लेंगे। ये लाइन आपके दिमाग के लिए बहुत सुकून देने वाली होती है, क्योंकि डर में जीने वाला दिमाग कभी आगे नहीं बढ़ता। और जब किसी दिन आप देखो कि आज आपने वो सब कर लिया जो आपने सोचा था, तो खुद को थोड़ा सा सेलिब्रेट ज़रूर करना है। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा भी चलेगा। अपनी पसंद की चाय, एक मीठी चीज़, थोड़ी देर अपने मन का गाना, या बस खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा देना। ये छोटे छोटे सेलिब्रेशन दिमाग को सिखाते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। अब धीरे धीरे आपका दिमाग मेहनत से डरना बंद कर देता है। उसे पता चल जाता है कि काम करने के बाद खुशी मिलती है, और यही वो जगह है जहाँ आलस हारने लगता है। लेकिन एक और चीज़ है जो हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करती है, और वो है लगातार बना रहने वाला तनाव। घर की जिम्मेदारियां, पैसों की चिंता, बच्चों का भविष्य, समाज का डर, ये सब मिलकर दिमाग को इतना थका देते हैं कि वो कुछ नया सीखने के लिए तैयार ही नहीं रहता। इसीलिए अब हम एक बहुत साधारण लेकिन बहुत असरदार आदत जोड़ेंगे, सांस की आदत। आपको कुछ भी मुश्किल नहीं करना है, बस दिन में कभी भी जब आपको लगे कि मन भारी है, आंख बंद करके 5 या 6 सेकंड तक गहरी सांस लेना है, फिर थोड़ी देर रोकना है और फिर उतने ही सेकंड में धीरे धीरे सांस छोड़ देना है। जब आप ऐसा करती हैं तो आपकी सांस, दिल और दिमाग एक ही लय में आने लगते हैं। दिमाग को मैसेज जाता है कि सब ठीक है, खतरा नहीं है। और जैसे ही ये मैसेज जाता है, तनाव अपने आप कम होने लगता है। आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन यही छोटी सी सांस की तकनीक बड़े बड़े लोग रोज करते हैं, क्योंकि बिना शांत दिमाग के कोई भी इंसान लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकता। अब जब आप सुबह खुद से अच्छी बातें बोल रही हैं, दिन में अपने सपनों को इमेजिन कर रही हैं, सोशल मीडिया को सही दिशा दे रही हैं, रात को खुद को ट्रैक कर रही हैं और बीच बीच में सांस से खुद को शांत कर रही हैं, तो आपके दिमाग के अंदर एक नया पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। और यही वो समय है जब लोग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ बदल रहा है। मन पहले से हल्का है, गुस्सा कम है, डर कम है और खुद पर थोड़ा सा भरोसा आने लगा है। ये भरोसा एक दिन में नहीं बनता, लेकिन 21 दिनों में इसकी नींव जरूर पड़ जाती है। और अगर आपने इन 21 दिनों को ईमानदारी से जी लिया, तो आपका दिमाग कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आप जरा कल्पना कीजिए कि 21 दिन पूरे हो चुके हैं। आप वही इंसान नहीं रही जो 21 दिन पहले थी। बाहर से देखने में शायद ज्यादा फर्क न दिखे, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका होगा। सुबह उठते ही मोबाइल उठाने की जल्दी नहीं होगी, खुद से 2 शब्द बोलने की आदत पड़ चुकी होगी। मन पहले जितना भारी नहीं लगेगा। आप महसूस करेंगी कि डर अभी भी है, लेकिन अब वो आपको रोक नहीं रहा। आलस आता है, लेकिन अब वो आपको जकड़ नहीं पाता। पहले जो काम नामुमकिन लगता था, अब वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि दिमाग ने मान लिया है कि कोशिश की जा सकती है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, 21 दिन कोई जादू नहीं है। 21 दिन सिर्फ शुरुआत है। ये वो समय है जिसमें आपका दिमाग सीखता है कि नई सोच भी सुरक्षित है, नई आदतें भी नुकसान नहीं करती। और जैसे ही दिमाग को ये भरोसा मिल जाता है, वो खुद आपका साथ देने लगता है। लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया, अब मेहनत की ज़रूरत नहीं, और फिर धीरे धीरे पुराने पैटर्न वापस आने लगते हैं। इसीलिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, दिमाग को वही दो जो आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहती हैं। अगर आप दोबारा बेकार कंटेंट देखने लगेंगी, तो दिमाग फिर वही सीख लेगा।
अगर आप खुद से नेगेटिव बातें बोलने लगेंगी तो दिमाग फिर वही सच मान लेगा। इसलिए खुद को डांटने की आदत कभी मत डालिए। खुद से बात ऐसे करिए जैसे आप अपनी सबसे प्यारी दोस्त से करती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाती हैं, उन्हें हिम्मत देती हैं, तो खुद को क्यों नहीं? अगर आप अपने घर का इतना ध्यान रखती हैं, तो अपने मन का ध्यान क्यों नहीं? आप कमजोर नहीं हैं, आपको बस कभी सही दिशा नहीं मिली। अब आपने वो दिशा देख ली है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को बीच रास्ते में छोड़े नहीं। धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत। रोज थोड़ा सा अपने लिए जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप मजबूत होंगी तभी आपका परिवार भी मजबूत होगा। और आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज से 5 साल बाद आपका बच्चा आपसे पूछे कि मम्मी आपने अपने सपनों के लिए क्या किया, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगी? यही जवाब आपकी आज की मेहनत तय करेगा। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे अपने किसी उस दोस्त, बहन या रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसे इसकी ज़रूरत है, लेकिन जो अभी बोल नहीं पा रही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।